जी, पूर्णिया से बड़ी खबर आ रही है। पूर्णिया यूनिवर्सिटी की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। बीए पार्ट 2 की परीक्षा होने वाली थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। रैली को लेकर यह परीक्षा स्थगित कर दी है। हम आपको बताएं कि कल पूर्णिया में महागठबंधन की रैली है। 25 फरवरी की जगह 15 मार्च को यह परीक्षा होगी। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और ये रैली की वजह से, महागठबंधन की जो रैली प्रस्तावित है उसकी वजह से परीक्षा की जो तारीख है उसे बदल दिया गया है। एक बड़ी खबर इस वक्त की। और कल ही महागठबंधन की रैली है और कल ही परीक्षा होनी थी, और लेकिन पीयू ने परीक्षा को स्थगित कर दिया, डेट उसकी बढ़ा दी है। अब 15 मार्च को परीक्षा होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। बीए पार्ट 2 की परीक्षा स्थगित की गई है। पूर्णिया से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और जो खबर है उसके मुताबिक रैली को लेकर परीक्षा स्थगित की गई है। महागठबंधन की रैली थी और ऐसे में रैली को देखते हुए तारीख बदल दी गई है। कल महागठबंधन की रैली है और ऐसे में पीयू ने परीक्षा को स्थगित कर दिया। अब जो परीक्षा की नई डेट है वो है 15 मार्च, जब परीक्षा होगी। तो ये एक हास्यास्पद स्थिति है, अचंभित करने वाली स्थिति है, जब बिहार में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए जो खबरें, वहां से जो खबरें आती हैं उसके मुताबिक लेट लतीफी की बात होती है। परीक्षा समय पर नहीं होती, रिजल्ट समय पर नहीं आता, और ऐसे में जब परीक्षा उस डेट को, निर्धारित डेट पर होनी थी, उसके बीच में रैली आ गई। और इस रैली को संपन्न कराने के लिए परीक्षा को संपन्न नहीं होने दिया गया। अब यह परीक्षा की डेट बदल दी गई है। अगली तारीख मार्च महीने में है, और ऐसे में ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और पीयू ने इस परीक्षा को स्थगित कर दिया है। पूर्णिया से बड़ी खबर। तो लेट लतीफी यूनिवर्सिटीज में रिजल्ट को लेकर, सत्र को लेकर ऐसे कई सवाल हैं, जो बिहार में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसको लेकर सवाल उठते रहे। ऐसे में सरकार इस पर संजीदा भी थी। सरकार ने कहा भी था कि हम सत्र को सुचारू तरीके से चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बावजूद इसके महागठबंधन की रैली निर्धारित थी। और रामसागर सिंह हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। रामसागर जी, ये इससे पहले कभी सुना आपने कि रैली के लिए परीक्षा को स्थगित कर दिया गया? अब हमने तो कभी ऐसा नहीं परीक्षा को स्थगित किया गया हो, लेकिन जिस राज्य के शिक्षा मंत्री, आप इनका इतिहास अगर जानेंगे तो आपको भी घोर आश्चर्य होगा कि उस क्षेत्र के, पूर्णिया क्षेत्र, एक जो राइफल उठाते थे जिस नेता का, वैसा अगर शिक्षा मंत्री बनेगा तो शिक्षा का ये हश्र होना ही है। और शायद मुख्यमंत्री जी को ये लगता होगा कि ये पास कर करके आएंगे और फिर नौकरी मांगेंगे, तो हम नौकरी कहां से देंगे। मुख्यमंत्री जी ने ये साफ साफ कहा था, जब चुनाव का चल रहा था प्रचार, तो कहा था तेजस्वी यादव के बातों पर ही कि पैसा कहां से लाओगे, जलवा से लाओगे क्या, कि वो पैसा जो कमाए हो वहां से दोगे। विनय सिन्हा जी भी परीक्षा नियंत्रक हमारे साथ मौजूद है पूर्णिया यूनिवर्सिटी के। विनय सिन्हा जी, ये कुछ अजीबोगरीब नहीं लगता कि रैली संपन्न कराने के लिए परीक्षा को स्थगित कर दिया गया? क्योंकि रैली जिस जगह हो रही है वो मुख्य रास्ता है कॉलेज जाने का, और छात्रों का है उस कॉलेज में। तो उस वजह से अगर छात्रों की परीक्षा छूट गई तो कैसे संभव है फिर से दोबारा? तो सवाल तो ये है कि परीक्षा जरूरी है या फिर रैली जरूरी है? नहीं, रैली ऐसा नहीं है। रैली के कारण छात्र छात्राओं को दिक्कत न हो केंद्र पर पहुंचने में, इसलिए सवाल उठता है कि रैली है तो फिर छात्र अगर से आते हो, छात्राएं आती हो, तो वो केंद्र तक कैसे पहुंचेगी? परीक्षा की जो तिथि थी वो तो पहले से डिसाइड होगी ना? जी हाँ, पहले से डिसाइड हुआ था। हाँ। लेकिन परिस्थिति को देखते हुए उसको बढ़ाया गया। ये किसी दबाव में लिया गया फैसला, या फिर शिक्षा मंत्री की तरफ से जो आदेश जारी किया गया, कोई शिक्षा मंत्री की तरफ से कोई लेटर आया है? नहीं, छात्रों को हित को देखते हुए लिया गया। दबाव किसी तरह का नहीं है। इसी तरह से हमारे यहाँ सेमिनार वगैरह होने वाला था 25 को, उसको भी बढ़ाया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामसागर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये खबर हम आपको बताते चले कि महागठबंधन की जो रैली है उसे लेकर परीक्षा स्थगित कर दी गई है, और पूर्णिया यूनिवर्सिटी ने बीए पार्ट 2 की परीक्षा स्थगित कर दी।
और जो कारण बताया जा रहा है, आपने सुना भी, जो परीक्षा नियंत्रक है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि परीक्षार्थियों को दिक्कत ना हो, इसे लेकर हमने परीक्षा को स्थगित कर दिया। अब 17 दिन का टाइम ज्यादा बढ़ाया गया है। मार्च महीने में परीक्षा होगी, 17 दिन इसकी परीक्षा की तिथि बढ़ा दी गई है। और कहा जा रहा है कि छात्र छात्राओं को जो परेशानी है, क्योंकि उनकी तैयारी पुख्ता थी, अब छात्र छात्रा परीक्षा देने जाते, लेकिन यहां हुआ क्या, रैली आ गई, अब परीक्षा को डिले कर दिया गया। तो परीक्षा के 2 दिन पहले यह आदेश जारी करने से उन छात्र छात्राओं को परेशानी ज्यादा हुई जिनकी तैयारी पुख्ता थी, जिन्होंने मन बना रखा था कि एग्जाम तो देंगे। बात करते हैं 2024 की सियासी लड़ाई की। 24 फरवरी को पूर्णिया में महागठबंधन के दिग्गज जमा होंगे। तैयारी शुरू होगी लोकसभा चुनाव की। मंच पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन में शामिल सभी 7 पार्टियों के नेता रहेंगे और चुनावी शंखनाद होगा। पच्चीस फरवरी 2023 दिन शनिवार और जगह पूर्णिया का रंगभूमि मैदान। यही वो मैदान है जहां से 2024 लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के महारथी चुनावी शंखनाद करेंगे। यहाँ बड़ा सा मंच बनाया गया है और सामने आप देख सकते हैं कि रंगभूमि मैदान पर चारों तरफ से बांस बल्लियों से पूरा बैरिकेडिंग किया गया है। इसके अलावा हर तरफ बैनर, पोस्टर और झंडा लगाया गया है और इसी रंगभूमि मैदान से रैली का आगाज होगा। महागठबंधन के नेताओं का दावा है कि इस महारैली में 4 से 5 लाख लोग आएंगे। 5 महीने पहले इसी मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी थी। महागठबंधन की इस रैली को उसी रैली का जवाब माना जा रहा है। इस रैली को महागठबंधन भव्य से भव्य बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाकर महागठबंधन बीजेपी को जवाब देने की कोशिशों में है। हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, लालू जी का आशीर्वाद है और तमाम महागठबंधन के दल एकजुट होकर के पूर्णिया से एक संदेश देना चाहते हैं और वो संदेश सत्ता पक्ष को भी है और विपक्ष के लोगों को भी है कि जिस प्रकार हमने बिहार में एक जो प्रयोग किया है, कोशिश की है कि 24 के बरक्स एक संदेश देने का, उस संदेश को अपने राज्य में भी अगर ये उतारे जमीन पे तो बेहतर होगा। जिस रैली से महागठबंधन एनडीए को जवाब देने जा रहा है, उस रैली से पहले ही पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर महागठबंधन में घमासान मच गया है। जदयू और आरजेडी पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में सीएम नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करने में जुटे हुए हैं, तो कांग्रेस राहुल गांधी के नाम पर टस से मस होने को तैयार नहीं है। महागठबंधन के अंदर खींचतान उस पोस्टर को लेकर भी है जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को जगह दी गई है, लेकिन कांग्रेस की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार राहुल गांधी को जगह नहीं दी गई है। इस पर कांग्रेस की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया नजर आई। नाराज कांग्रेस ने राहुल गांधी के फोटो वाले पोस्टर और बैनर जारी किए। कोई राजनीति भटक नहीं गई है बिहार की राजनीति, लेकिन इतना तय है कि मतदाताओं पर राजनीतिक रैलियों का असर पड़ता है और कुछ एजेंडा इससे जरूर क्लियर होंगे चुनावी। महागठबंधन में मचे इस घमासान के बीच शनिवार की महारैली महागठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल है कि महागठबंधन की इस महारैली से 2024 का रास्ता निकलेगा। न्यूज 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण, पटना से रजनीश कुमार और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, महागठबंधन की रैली के मायने को जरा समझिएगा। अमित शाह ने सीमांचल में रैली की थी, जवाब में पूर्णिया में महागठबंधन की रैली है और रैली से पीएम पद पर नीतीश की दावेदारी मजबूत करने की कोशिश होगी। विधानसभा चुनाव में सीमांचल में ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी का खेल बिगाड़ा था और रैली से सीमांचल में मुस्लिम वोट बैंक को साधने की एक कोशिश के तौर पर इस रैली को देखा जा रहा है। महागठबंधन के नेता पूर्णिया में जुटेंगे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार दौरे पर रहेंगे। पश्चिम चंपारण से लेकर पटना तक अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं और वे पश्चिम चंपारण में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और साथ ही पटना में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। 25 फरवरी 2023 दिन
शनिवार। ये तारीख बिहार की सियासत के लिए बहुत खास है। पच्चीस फरवरी को पूर्णिया में महागठबंधन की पहली सबसे बड़ी रैली है, तो बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह इसी दिन 2024 जीत की रणनीति बनाने बिहार आ रहे हैं। यानी कि 25 की रैली से 24 का रास्ता बनाने की तैयारी है। अमित शाह लोरिया के साहू जैन हाई स्कूल में जनसभा करेंगे। शाह की जनसभा के लिए बीजेपी की प्रदेश यूनिट ने बड़ी तैयारी की है। करीब 100 फीट का मंच तैयार किया गया है और 20,000 कुर्सियां लगाई जा रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि यहां शाह को सुनने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा लोग जुटेंगे। तमाम यात्राएं यहीं से शुरू होती है, इस लिहाज से वाल्मीकि नगर को बीजेपी ने चुना है और लौरिया की यह जो सभा है जिसके लिए बीजेपी ने पूरे गांव-गांव तक बीजेपी की टीम पहुंच रही है। खुद केंद्रीय मंत्री मैदान में उतरे हैं और नित्यानंद राय की हम बात करें तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय गांव-गांव घूम रहे हैं और एक-एक परिवार तक पहुंचकर आमंत्रण पत्र खुद दे रहे हैं। अमित शाह पश्चिम चंपारण में हुंकार भरेंगे ही। 25 फरवरी को बिहार में उनके और भी कई कार्यक्रम हैं। पश्चिम चंपारण के लौरिया में जनसभा के अलावे अमित शाह बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही पटना सिटी में हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा भी जाएंगे। बीजेपी के लिए बिहार कितना महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 7 महीने के भीतर ये शाह का तीसरा बिहार दौरा है। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अमित शाह के दौरे के मायने को समझिए। अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। 7 महीने में तीसरी बार अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। नीतीश से कभी गठबंधन नहीं करने के ऐलान के बाद अमित शाह का पहला बिहार दौरा है और बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को 2024 का संदेश देंगे अमित शाह और बिहार में सभी सीटों पर जीत का मंत्र भी अपने उन सदस्यों को देने वाले हैं। समझने वाली बात यह है कि अमित शाह चुनावी रणनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। अमित शाह की चुनावी रणनीति की कार्ड अब तक विपक्ष के पास नहीं है। बिहार बीजेपी 10 कमजोर सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और शाह के दौरे से 10 कमजोर सीटों पर जीत का मंत्र मिलेगा और इसी के साथ बीजेपी बिहार की सभी 40 सीट पर जीत की कोशिश करेगी। आगे बढ़ते हैं। रांची में रिमांड के पहले दिन ईडी ने चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से कड़ी पूछताछ की। उसके आय के स्रोत के साथ राजदारों के नाम उगलवाने की भी कोशिशें हुई। रिमांड पर चीफ इंजीनियर, ईडी के तीखे सवालों से सामना। काली कमाई आखिर कहां से आई? डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा के सोने चांदी के जेवरात का जखीरा। ऑडी फॉर्च्यूनर, स्कॉडा और इनोवा जैसी 9 महंगी कारों का बेड़ा। दिल्ली, रांची और जमशेदपुर के पॉश इलाके में आलीशान बिल्डिंग। आप भी चकरा गए ना? हर महीने नियत मासिक पगार पाने वाले एक सरकारी मुलाजिम आखिर रातों रात अरबपति कैसे बन बैठा? ईडी ने जब देश भर के 24 ठिकानों पर लगातार 2 दिन तक छापेमारी की तो झारखंड के ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की काली कमाई के पूरे देश भर में फैले साम्राज्य की परत दर परत खुलकर सामने आती गई। किसी ठिकाने से सोने चांदी के अंबार लगते गए तो कहीं से करोड़ों की कारों का काफिला मिलता गया। छापे में पता चले चीफ इंजीनियर के बिल्डिंग, फ्लैट, जमीन और मकान के खुलासे ने हर तरफ हड़कंप मचा दिया। करोड़ों के कैश के साथ साथ बैंक खातों में जमा अकूत रकम और निवेश के कागजात का हिसाब किताब तो ईडी अभी लगा ही रही है। देखिए, वीरेंद्र राम भ्रष्टाचार का एक छोटा नुमाइंदा है। इस खेल के पीछे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, सरकार में आसीन नौकरशाह और ऐसे कई मंत्रियों का संरक्षण है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं।
ईडी ने 2 दिन की छापेमारी में वीरेंद्र राम की बेशुमार संपत्ति का पता तो लगा लिया, पर उसने वो संपत्ति अर्जित कैसे की, उसमें किन-किन नेताओं और अफसरों का हिस्सा है, कमीशन खोरी का नेटवर्क कहां तक फैला है, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब केंद्रीय जांच एजेंसी को लगाना है। जाहिर है कोर्ट से मिली 5 दिन के रिमांड के दौरान ईडी के अफसर वीरेंद्र राम से इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे जैसे इस भ्रष्ट इंजीनियर के राजदारों के नाम सामने आएंगे, वैसे वैसे सियासी और प्रशासनिक महकमे में छिपे सफेद पोशों की असलियत भी सामने आती चली जाएगी। इस पूरी संपत्ति में सिर्फ और सिर्फ वीरेंद्र राम की ही भूमिका नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो इस कमीशन के खेल में उनकी भी हिस्सेदारी रहती थी। एक पहला अगर हम कहें तो पहला मोहरा पकड़ा गया है, अभी कई मोहरों पर दाव लगेंगे और ऐसे लोग पकड़े जाएंगे जो शायद चौंकाने वाले होंगे। रिमांड के दौरान ईडी के तीखे सवालों का सामना कर रहे चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के सामने अब कोई चारा बचा नहीं है, क्योंकि उसकी काली कमाई अब देश की जनता के सामने आ चुकी है। वीरेंद्र राम लंबे समय से ईडी की रडार पर थे। ईडी ने वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर छापेमारी की थी। 125 करोड़ रुपए की काली कमाई का वीरेंद्र राम के ऊपर आरोप है और छापेमारी में 50 लाख रुपए कैश मिले हैं, 1.5 करोड़ रुपए के गहने मिले हैं, 6 बंगले और 7 लग्जरी गाड़ियां मिली। मेड इन फ्रांस का पानी पीता था ये परिवार। वीरेंद्र राम ने ईडी के सामने 6 पेज का कबूलनामा लिखा है, जिसमें झारखंड सरकार के सचिव स्तर के अफसर का नाम, कई पूर्व विभागीय अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास विभाग के कुछ ठेकेदारों के नाम शामिल हैं और कई विधायक मंत्रियों के नाम की भी चर्चा है। अशोक नगर से ईडी को एक डायरी मिली। डायरी में कोर्ट वर्ल्ड में अवैध लेन देन का ब्यौरा है और ईडी की टीम कोर्ट को डिकोड करने में लगी हुई है। तो वीरेंद्र राम के कबूलनामे में क्या क्या है, एक एक बात हमने आपको बताया। कुल 24 ठिकाने थे और देश भर के 24 ठिकानों पर जब दबिश दी गई तो सारी बातें निकलकर सामने आ गई। गंगा जलापूर्ति योजना और गयाजी डैम को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 3 मार्च को सीबीआईपी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ पावर एंड इरिगेशन की तरफ से यह पुरस्कार दिया जाएगा। गंगा जलापूर्ति योजना और गंगाजी डैम को यह पुरस्कार साल 2022 के लिए दिया जाएगा। दोनों अलग अलग परियोजनाएं हैं। गंगा जलापूर्ति योजना के तहत गंगा के पानी को राजगीर, गया, बोधगया और नवादा पहुंचाया गया, जबकि रबर डैम का निर्माण फल्गु नदी में किया गया ताकि फल्गु में सालों भर पानी रहे और यहां पिंडदान करने के लिए आने वाले लोगों को परेशानी ना हो। दोनों योजनाएं बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इनका चयन सीबीआईपी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया है। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। Headlines presented by